मेरा दूसरा सवाल, क्या हम कभी परमेश्वर बन सकते हैं? बने थे छोड़ दो, या अभी हैं वो भी छोड़ दो, क्या भविष्य में कभी भी हम परमेश्वर बन सकते हैं? सोच के देखिए, वो कहां हम कहां। हेलो पारसी जेएमसी जी। हाँ, जय मसीह की ब्रदर। पार जी, डैनराज ने एक वीडियो बनाया है जिसमें वो स्टेटमेंट दे रहा है कि मनुष्य ना तो ईश्वर था और ना ईश्वर है और ना कभी मनुष्य ईश्वर हो सकता है। और लेकिन परमेश्वर ने कहा है भजन संहिता 82 में कि मनुष्य ईश्वर है। इसे हम पारी वचन से फिर कैसे साबित करेंगे, क्योंकि परमेश्वर तो कह रहा है कि मनुष्य ईश्वर है और डैनराज स्टेटमेंट ये दे रहा है कि मनुष्य कभी ईश्वर नहीं था और ना है ना कभी हो सकता है। तो फिर हम सही किस चीज को माने? ओके, देखो, सही किसको माने बोलेगा तो वचन को ही हमें सही मानना चाहिए। ओके, अभी डैनियल राज का कोई कुराम खान नहीं है कि वो जो बोलेगा वही सही है। ओके, ऑलरेडी पहले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि डैनियल राज को बाइबल का नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो जो परमेश्वर का स्टेटमेंट को झूठा ठहरा रहा है, क्या वो सच हो सकता है? बिल्कुल भी सच नहीं हो सकता है। ओके, तो ये लोग के पास क्या नहीं है, आत्मिक ज्ञान नहीं है। आत्मिक ज्ञान ना होने के कारण ये लोग जो है परमेश्वर का जो वचन है या बाइबल का जो कॉन्सेप्ट है ये लोग समझ नहीं पा रहे। ओके, अभी डैनियल राज क्या कहता है, मनुष्य ना ईश्वर था और ना ईश्वर है, ना ईश्वर हो सकता है। ओके, अभी मैं आपसे पूछता हूँ, ये जो स्टेटमेंट है क्या बाइबल का है? बाइबल में कहीं पर लिखा है? नहीं लिखा है जी। है ना? या परमेश्वर ने या यीशु मसीह ने या फिर चेलों ने या भविष्यवक्ताओं ने किसी ने ये स्टेटमेंट दिया है? नहीं दिया जी। ओके, लेकिन बाइबल में आपको परमेश्वर का स्टेटमेंट, मनुष्यों का स्टेटमेंट, यीशु मसीह का स्टेटमेंट, ओके, भविष्यवक्ताओं स्टेटमेंट आपको बाइबल में मिलेगा कि मनुष्यों को भी ईश्वर बोला गया है। तब आप मुझे ये बताइए, आप इन मूर्खों की बात मानोगे या फिर बाइबल के भक्तों की बात मानोगे? मैं पार जी जो बाइबल में लिखा है वो मानूंगा। है ना? तो बाइबल को ही मानना चाहिए। है ना? अभी ये मूर्ख बोल रहा है कि ना मनुष्य ईश्वर था, ना है, ना हो सकता है बोलेगा, तो अभी बाइबल क्या बताती है मैं आपको बताता हूँ। है ना? सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा, बाइबल का जो कॉन्सेप्ट है, ओके, बाइबल का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि परमेश्वर ने हमको मनुष्य बनाया और मनुष्य से परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे समान बनो। ओके, तुम मेरे जैसा बनो, जैसा मैं हूँ तुम भी वैसा बनो करके बाइबल का जो है कॉन्सेप्ट है। मतलब जिस तरह परमेश्वर परमेश्वर है, हमारा भी कैरेक्टर परमेश्वर की तरह होना चाहिए, हमारा भी स्वभाव परमेश्वर की तरह होना चाहिए, हमारा भी जो नेचर है वो किसी तरह होना चाहिए, परमेश्वर की तरह होना चाहिए। है ना? ये जो है ना बाइबल का कॉन्सेप्ट है। मतलब परमेश्वर ने मनुष्य को कहा कि तुम मेरे जैसा बनकर दिखाओ क्योंकि तुम मेरे ही बच्चे हो। है ना? बाइबल में आपको कुछ रेफरेंस दिखाऊंगा जिन वचनों से ये सीधा सीधा साबित हो जाए कि मनुष्य भी ईश्वर है और वो ईश्वर हो सकता है। ओके, डैनियल राज जैसे मूर्ख लोग नहीं हो सकते क्योंकि इनको जो है ना वचन नहीं पता है, वचन आता नहीं है। तो ये लोग जो है ईश्वर की महिमा को खोकर पाप में गिर के शैतान बन चुके हैं। तो अब ये शैतान ही बन के रहना चाहते हैं, ईश्वर बनना नहीं चाहते। लेकिन बाइबल क्या बताती पता है? बाइबल का पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा कुछ रेफरेंस के द्वारा कि मनुष्य भी ईश्वर बन सकता है ना? जैसे कि आपके पास बाइबल है तो आपको मैं एक वचन पढ़ के सुनाता हूँ। पतरस की दूसरी पत्री आप निकालिए। ओके, पतरस की दूसरी पत्री जी। यहाँ पर बेसिक रेफरेंस है जहाँ पर सीधा यहाँ पर बताया जा रहा है कि मनुष्य ईश्वर हो सकता है। ओके, हाँ, पतरस की दूसरी पत्री पहला अध्याय उसका चौथा वचन मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में है, जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। है ना? यहाँ पर परमेश्वर के भक्त बोल रहे कि हमें ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाना चाहिए। अभी मुझे बताओ, वचन कह रहा है कि हम ईश्वर बन सकते हैं, ईश्वर के स्वभाव में हम बन सकते हैं। अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पतरस बड़ा है कि डैनियल राज बड़ा है?
पत्रस बड़ा उसका स्टेटमेंट है, पतरस को बाइबल अच्छी तरह पता है कि डैनियल राज को अच्छी तरह बाइबल पता है? पत्रस को। है ना? डैनियल राज बोलता है कि मनुष्य ईश्वर बन ही नहीं सकता है, और वचन यहाँ पर बता रहा है कि ईश्वर के स्वभाव के संभागी हम हो सकते हैं, ईश्वर का डिवाइन नेचर हमको आ सकता है। ओके, मतलब बाइबल बता रहा है कि हम ईश्वर स्वभाव हो सकते हैं, मनुष्य भी ईश्वर स्वभाव धारण कर सकता है। तो जिसके अंदर ईश्वर का स्वभाव है वही तो ईश्वर है ना जी। ओके। उस तरह मैं आपको और एक वचन बताऊंगा। ओके, और एक वचन बताऊंगा जहाँ पर मनुष्य ईश्वर है करके परमेश्वर का वचन एकदम स्ट्रांगली हमें बताता है। जैसे कि यूहन्ना सुसमाचार निकालिए आप, यूहन्ना सुसमाचार 10वां अध्याय उसका 34 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा है, मैंने कहा तुम ईश्वर हो? मतलब भजन संहिता में लिखा हुआ वचन यीशु मसीह क्या कर रहा है, बता रहा है। क्यों बता रहा है उनको? क्योंकि उन्होंने जो है यीशु मसीह को पत्थर से मारने की कोशिश किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा था कि तुम मनुष्य होकर अपने आप को क्या ठहराता है, परमेश्वर ठहराता है। तो यीशु मसीह ने ये नहीं बोला कि नहीं मनुष्य ईश्वर नहीं हो सकता है, मनुष्य ईश्वर नहीं है ना, ना मनुष्य ईश्वर था, ना है, ना हो सकता। ये स्टेटमेंट नहीं दिया डैनियल राज की तरह, है ना। यीशु मसीह ने क्या बोला, देखो, है ना, मैंने कहा तुम ईश्वर हो। यदि उसने उन्हें ईश्वर कहा जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा, और पवित्र शास्त्र की बात असत्य नहीं हो सकती है। मतलब परमेश्वर का वचन उनसे कहा, उनसे यानी कि हम पुराने नियम में देख सकते हैं न्यायियों को, राजाओं को, है ना, जो मनुष्य है उनसे कहा कि तुम ईश्वर हो। और परमेश्वर का वचन क्या नहीं हो सकता है, असत्य नहीं हो सकता है। मतलब परमेश्वर ने अगर मनुष्य को ईश्वर बोला है समझो, तो परमेश्वर का वचन सत्य हो सकता है, वो असत्य बिल्कुल भी नहीं हो सकता। डैनियल राज जैसे मूर्ख लोग को तो ये असत्य हो सकता है, क्योंकि इनको आत्मिक ज्ञान नहीं है, इनके पास डिवाइन नेचर नहीं है ना। तो ये लोग के लिए इम्पॉसिबल। तो ये दो रेफरेंस हमें ये बता रहे हैं कि हम ईश्वर के स्वभाव में हो सकते हैं, है ना। और जिसके पास वचन पहुंचा है उन्होंने बोला तो ईश्वर है। ये दो स्टेटमेंट स्ट्रांगली हमें बता रहा है कि मनुष्य भी कौन है, पता है, ईश्वर है। अभी बाइबल में इन मूर्खों को क्यों समझ में नहीं आता है बोलेगा तो, बाइबल में हुआ क्या पता है, सबसे पहले परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था, अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया था। लेकिन मनुष्य पाप करके क्या हो गया, परमेश्वर की महिमा से रहित हुआ था। मतलब परमेश्वर ने जो उसको महिमा दिया था उससे क्या हो गया, वो रहित हो गया। ओके, लेकिन परमेश्वर जो है, जो मनुष्य परमेश्वर की महिमा से रहित हुआ है, उसको अपने वचन के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा क्या कर रहा है, उसको वापस वो महिमा दे रहा है, वापस जो है ना ईश्वर बनने का उसको मौका दे रहा है ना, ईश्वर के जैसा बनने की परमेश्वर उसको वचन बता रहा है ना। इसके लिए बाइबल में अगर आप पढ़ोगे समझो, मनुष्य को परमेश्वर बार बार बोलता है कि तुम मेरे जैसा बनो, तुम मेरे जैसा बनो, है ना। जैसे कि एक वचन मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, मत्ती सुसमाचार का देखेंगे, मत्ती सुसमाचार 5वां 48 से हम पढ़ेंगे। यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा पिता सिद्ध है जी। मतलब परमेश्वर जो है ना परफेक्ट है ना, अपने कर्मों में, प्रेम में, काम में जो है परमेश्वर क्या परफेक्ट है। तो यीशु मसीह बोल रहा है कि इसलिए चाहे कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा पिता क्या है। मतलब मनुष्य परमेश्वर का जैसा बन सकता है क्या? बन सकता है ना, वचन कह रहा है बन सकता है, बन सकता है। अभी मूर्ख डैनियल राज नहीं बन सकता है, उसके लिए इम्पॉसिबल, क्योंकि उसको वचन ही नहीं है, उसके पास उसको वचन का ज्ञान ही नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। मतलब परमेश्वर के हम डिवाइन नेचर में क्या कर सकते हैं, हो सकते हैं। उस तरह और एक वचन मैं आपको दिखाऊंगा, पहला पत्रस पहला अध्याय निकालिए एक बार, पहला पत्रस पहला अध्याय, पहला पत्रस पहला अध्याय 15 वचन से, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसा ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ जी। मतलब परमेश्वर मनुष्य क्या बोल रहा है, मैं पवित्र, तुम भी क्या करना चाहिए, पवित्र बनना चाहिए। मतलब किसके जैसा बनना चाहिए हम लोग, परमेश्वर जैसा। परमेश्वर खुद कह रहा है मेरे जैसे बनो, परमेश्वर जैसा बनना चाहिए, है ना। अभी मनुष्य क्या हो गया, पाप करके परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें क्या कर रहा है, परमेश्वर के वचन के द्वारा जिस महिमा को हमने खो दिया है, जिस डिवाइन नेचर को हमने खो दिया है, वो वचन के द्वारा हमें क्या हो रहा है, वापस मिल रहा है ना। इसलिए वचन बोलता है कि तुम क्या करो, अपने चाल चलन में क्या करो, पवित्र बनो, है ना, क्योंकि तुम्हारा पिता क्या है, पवित्र। तुम भी क्या करो, पवित्र बनो। मतलब वचन हमें क्या बता रहा है, परमेश्वर के जैसा हो सकता है। उस तरह मैं आपको और कुछ वचन बताऊंगा
जो हमें वचन क्या करता है पता है, परमेश्वर के नेचर में क्या करता है, लेकर जाता है। जैसे कि कोलोसी की पत्री में देखेंगे, ओके, कोलोसी की पत्री में देखेंगे, वहां पर वचन कहता है, 3 अध्याय, कोलोसी की पत्री 3 अध्याय 10 वचन, ओके, यहाँ पर इस तरह लिखा है, और नए मनुष्य तत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के रूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। मतलब हमारा रूप किसमें कन्वर्ट हो रहा है, जब हम यीशु मसीह को मानते हैं, उसके वचनों को फॉलो करते हैं, उसके वचनों के अनुसार चलते हैं, तो हमारा पुराना मनुष्य तत्व क्या हो जाता है, वो उतर जाता है, और हम नए मनुष्य तत्व क्या करते हैं, पहन लेते हैं। जब हम नए मनुष्य तत्व को पहनते हैं तो किसके रूप में हम कन्वर्ट हो जाते हैं, किसके रूप में हम लोग आ जाते हैं, मतलब परमेश्वर के रूप में हम क्या होते जा रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं, बदलते जा रहे हैं, है ना। मतलब जिसके पास वचन आया है, जो वचन को फॉलो कर रहा है, जो वचन को समझ लिया है, वो व्यक्ति वचन के द्वारा अभी क्या बनते जा रहा है, कौन सा रूप उसके अंदर आ रहा है, ईश्वर रूप, है ना, परमेश्वर का अपने सृजनहार के स्वरूप में, अपने सृजनहार यानी कि जिसने मनुष्य को बनाया है, उसके ही रूप में वचन क्या कर रहा है, हमें बना रहा है। मतलब परमेश्वर वचन कहता है कि हम ईश्वर के जैसा बन सकते हैं। अब ये मूर्ख डैनियल राज जो है बोलता है कि हम ईश्वर जैसा नहीं बन सकते, तो ये बनना नहीं चाहते, लेकिन बाइबल बना रही है। हाँ, बाइबल बनना रही है, बनना नहीं चाहता, क्यों बनना चाहते, शैतान है ना, ये वही तो बात है ना, ये शैतान है ना, ये कैसे बन सकता है, इसको बाइबल वचन ही नहीं पता है, बोलता है कि मुझे 17 पता है, 18 पता है, इसको 7-8 भी नहीं पता है ना, बड़ी बड़ी डिंगे मारता है। उस पर मैं आपको और एक वचन दिखाता हूँ, गलती की पत्री देखेंगे, गलती की पत्री में, ओके, उसका 4 अध्याय हम देखेंगे, ओके, गलती की पत्री 4 अध्याय, उसका 19 वचन पढ़ेंगे। यहाँ पर पौलुस कलीसिया से कहता है, हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए, तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा किसी पीड़ाएं सहता रहूंगा। मतलब कलीसिया को बोल रहा है कि तुम अब तक बालक हो, ओके, तुम में क्या आना चाहिए, किसका रूप आना चाहिए, मसीह का। मसीह का रूप कैसे आ सकता है हमें, हम ईश्वर नहीं हो सकते ना मूर्ख के हिसाब से ये मूर्ख के हिसाब से हम क्या नहीं बन सकते, ईश्वर नहीं बन सकता है। लेकिन वचन हमें क्या बता रहा है, हमारे अंदर मसीह का स्वरूप आना चाहिए। मतलब जिस तरह यीशु मसीह परमेश्वर है, और वही कैरेक्टर जो है क्या होना चाहिए हमारे अंदर आना चाहिए। इसलिए पतरस ने कहा कि ईश्वरीय स्वभाव के संभागी होना चाहिए। मतलब बाइबल के जो शिक्षक है, बाइबल के जो स्कॉलर्स है, वो बता रहे कि हम ईश्वर जैसा हो सकते हैं। ये मूर्ख जैसे लोग हैं जो कल्ट शिक्षा सिखा रहे हैं और ये कहते हैं कि ईश्वर नहीं बन सकते। अब बताओ, इनकी बात सच है कि बाइबल के भक्तों की बात सच है? बाइबल के भक्तों की बात है ना। वचन हमें क्या करता है पता है, परमेश्वर के स्वभाव में क्या करता है, लेके जाता है। वचन के द्वारा हम पवित्र होते हैं, वचन के द्वारा हम नए मनुष्य तत्व को धारण करते हैं, वचन के द्वारा हम मसीह के रूप में हो जाते हैं, मसीह वचन के द्वारा हम परमेश्वर अपने सृजनहार के स्वरूप में हम लोग बदलते जाते हैं। ओके, वचन हमें क्या कर रहा है, ईश्वर बना रहा है। इसलिए वचन कहता है कि जिसके पास वचन पहुंचा है वो ईश्वर है, और परमेश्वर का वचन असत्य नहीं हो सकता। अभी इन मूर्खों को समझ में नहीं आएगा ये सारी बातें। ओके, तो बाइबल की इन सारी बातों से हमें क्या पता चल रहा है, पता, मनुष्य जो ना ईश्वर के जैसा हो सकता है। अभी गधा बोल रहा है कि ना ईश्वर था, ना ईश्वर है, ना ईश्वर हो सकता है ना। लेकिन वचन हमें बता रहा है कि मनुष्य को जब परमेश्वर ने बनाया था वो कैसे था, परमेश्वर के स्वरूप में, परमेश्वर के समान था, यानी कि वो ईश्वर था जी। ओके, अभी मनुष्य जो है ना पाप करने के बाद वो परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया। लेकिन जब उसके पास वचन आया, वचन जब उसने सीखा, वचन को समझा, वचन को पालन किया, तो वो क्या बन गया, ईश्वर बन गया वो जी जी, है ना। अब अभी बाइबल में परमेश्वर ने स्टेटमेंट किसको दिया, जो पृथ्वी पर जो मनुष्य बनकर जी रहे, उनको कहा कि तुम क्या हो, ईश्वर हो। अब ये मूर्ख कहता है कि वो ईश्वर नहीं है ना। अभी वचन कहता है कि मनुष्य पहले भी ईश्वर था, और पृथ्वी पर जब मनुष्य का जीवन जी रहा है, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिता रहा है, तभी भी वो ईश्वर है। और मरने के बाद भी क्या होगा पता है, वो ईश्वर के जैसा ही होगा। जैसे कि बाइबल में आपको मैं बताऊंगा एक वचन। ओके, ये डैनियल जैसे मूर्ख लोगों को पता नहीं, क्योंकि इनको 17-18 बोलते हैं ना, 17-18 मैंने कहा ना, इनको 7-8 भी नहीं पता है ना। और एक विषय वचन बताता हूँ मैं आपको, बाइबल कितना हमें महान। पहले यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय 2 वचन से हम पढ़ेंगे। ओके, पहला यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय 2 वचन से, हे प्रियो, हम अब तक परमेश्वर की संतान है, और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं
कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। मतलब मरने के बाद हम लोग किसके समान होने वाले हैं? परमेश्वर के समान। अभी ये गधा बोलता है कि ना है, ना था, ना होने वाला है। अब बाइबल की बात माने जैसे गधे लोग की बात माने हम? बाइबल की बात मानूंगा, बिल्कुल वचन की बात है ना? मानूंगा। बाइबल की शिक्षा इनको दूर दूर तक नहीं पता है, इसके लिए डिबेट में ये लोग नहीं आते, बस अपने स्टूडियो में अपने सभाओं में डिंगे मारते और उनको उनके सामने जाके बड़ी बड़ी हाँकते जिनको कुछ नॉलेज ही नहीं है। ये मसीह मंथन में जितने भी बच्चाने लोग हैं, इसको किसको वचन पता नहीं है। अभी जिसको गुरु को ही नहीं पता रहेगा, उसके फॉलोअर्स को पता रहेगा? नहीं नहीं, है ना? वो बेवकूफ लोग सारे डिंगे मारते हैं। हमारे सामने आके डिबेट में डिंगे मारो ना, है ना? मतलब वचन बता रहा है कि हम लोग क्या होने वाले जब हम स्वर्ग में जाएंगे, परमेश्वर के समान हो जाएंगे हम लोग, है ना? परमेश्वर के समान होना यानी कि परमेश्वर जिस तरह स्वर्ग में राज्य करता है, हम भी क्या करेंगे? स्वर्ग में राज्य करेंगे, है ना? एक वचन मैं आपको वो दिखाता हूँ, बहुत ही अद्भुत वचन। ओके, प्रकाशित वाक्य का 3रा अध्याय। ओके, प्रकाशित वाक्य का 3रा अध्याय, उसका हम लोग जो है 21 वचन पढ़ेंगे। ओके, प्रकाशित वाक्य का 3रा अध्याय 21 वचन। यहाँ पर यीशु मसीह जो है ना कलीसिया से कहता है, क्या कहता है? जो जय पाए उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के सिंहासन पर बैठ गया, है ना? जैसा मैं जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। मतलब यीशु मसीह जो है ना पिता के सिंहासन पर बैठा है, और उसके साथ हम किसको बैठा रहा है? हमें बैठा रहा है, कलीसिया को बैठा रहा है। मतलब स्वर्ग में हम किसके समान रहेंगे? पिता के, परमेश्वर के समान रहेंगे, बिल्कुल, है ना? मतलब जिस तरह परमेश्वर स्वर्ग में राज्य कर रहा है, परमेश्वर जिस तरह स्वर्गदूतों को हैंडल कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, वही काम कौन करेगा? हम भी करेंगे। इसलिए तो बाइबल में लिखा है ना, तुम स्वर्गदूतों का न्याय करोगे। जी 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 जी, है ना? स्वर्ग में कौन कौन है? परमेश्वर है और स्वर्गदूत है ना? स्वर्गदूतों का न्याय कौन करेगा? हम ही लोग करेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। स्वर्गदूतों का न्याय करने का अधिकार किसको है? परमेश्वर करो। वही अधिकार किसको मिल रहा है? हमें मिल रहा है। हमें क्यों मिल रहा है? क्योंकि हम भी ईश्वर हैं। हम भी ईश्वर है। अब ये गधे लोगों को पता है कि ये सब बातें? नहीं पता, है ना? कुछ नहीं पता है ब्रदर। ये बस बड़े बड़े डिंगे मारते, डिबेट में आएंगे ना ये लोग जो है ना, दोबारा शक्ल दिखाने लायक नहीं रहेंगे। पाठक जी, आपने कम से कम 1 दर्जन स्क्रिप्चर बता दिए मुझे लगभग, है ना? जो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, है ना? पर बाइबल में स्पष्ट है ब्रदर। देखो, परमेश्वर ने जो स्टेटमेंट दिया है ना, वो फाइनल है। परमेश्वर ने अगर मनुष्य को ईश्वर बोला है तो परमेश्वर ने 100% सच बोला है। अभी इन जैसे मूर्ख लोग को जो है नहीं समझ में आएगा, इन जैसे लोग गधे लोग को नहीं समझ में आएगा। प्रॉब्लम इनकी है, इनकी प्रॉब्लम है ना। इसके लिए इनका स्टेटमेंट को हमको लेकर नहीं चलना है ना? बाइबल में हम देखते हैं कि परमेश्वर खुद जो है ना, परमेश्वर ने क्या बोला? मनुष्य को ईश्वर बोला, है ना? परमेश्वर ने जहाँ पर बोला, सो कुछ रेफरेंस में आपको दिखाता हूँ। एक वचन तो आपको खुद को पता है, भजन संहिता 82:6 में लिखा है, जब परमेश्वर खुद कहते हैं कि मैंने कहा तुम ईश्वर हो, है ना? उस पर और एक वचन मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आपको और भी रेफरेंस नजर आए, क्योंकि 1-2 वचन से क्या नहीं बनता है? डॉक्ट्रिन नहीं बनता, है ना? यही गधा सिखाता है हमें, यही सिखाता है। देखो, है ना? एक वचन से क्या नहीं बनता? डॉक्ट्रिन नहीं बनता है। मैं आपको मनुष्य को ईश्वर बोला करके 2-3 रेफरेंस और मैं आपको दूंगा, है ना? अभी भजन संहिता 82:6 हमको पता है ना। अभी भजन संहिता 136:2 में पढ़ेंगे हम लोग, 136वां अध्याय 2रा वचन में यहाँ पर लिखा है, जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। जो प्रभुओं का प्रभु है उसका धन्यवाद करो। अभी ईश्वरों का परमेश्वर कैसे होगा? ईश्वर ही नहीं रहेगा तो, है ना? लॉजिक समझ में आ रहा है आपको? बिल्कुल बिल्कुल समझ गया जी। अगर समझो मनुष्य ईश्वर ही नहीं समझो तो परमेश्वर क्यों बोलेगा ईश्वरों का परमेश्वर है करके? अभी बाइबल में लिखे हुए भक्त लोग झूठे हैं या ये डैन राज झूठा है ना? बाइबल के भक्त लोगों ने लिखा है कि मनुष्य ईश्वर है, इसके लिए बाइबल में क्या बोला है? वो ईश्वरों का क्या है? परमेश्वर है ना? मतलब यहाँ पर मनुष्य को सीधा सीधा ईश्वर बोला जा रहा है। और सर आगे क्या बोल रहा है? प्रभुओं का प्रभु है। अभी दूसरा प्रभु कौन है यहाँ पर? मनुष्य है ना? मनुष्य है जी, है ना? मनुष्य भी प्रभु है ना? बिल्कुल बिल्कुल, है ना? क्योंकि परमेश्वर ने अपने समान बनाया। जिस तरह परमेश्वर राजा है, मनुष्य को भी राजा बनाया। जिस तरह परमेश्वर अधिकार है, मनुष्य को भी अधिकार दिया है। जी जी जी,
है ना। जिस तरह प्रभु परमेश्वर न्याय करता है उस तरह परमेश्वर ने मनुष्य को भी न्याय करने का अधिकार दिया है। जिस तरह परमेश्वर मनुष्य को पाप क्षमा करता है उस तरह मनुष्य को भी अधिकार दिया है कि तुम भी दूसरे का पाप क्षमा करो, है ना। जिस तरह मैं दया करो तुम भी क्या करो, दया करो। जिस तरह मैं पवित्र तुम भी पवित्र बनो, है ना। मतलब परमेश्वर के समान ही दिखा रहा है बाइबल। और ये मूर्ख लोग बोलते हैं कि परमेश्वर समान हो ही नहीं सकते, है ना। उस तरह और एक वचन मैं आपको दिखाता हूँ। निर्गमन की पुस्तक 4 अध्याय 16 वचन में यहाँ पर लिखा है, वह तेरी ओर से लोगों से बातें करेगा, वह तेरे लिए मुंह और तू उसके लिए परमेश्वर ठहरेगा। मतलब ये स्टेटमेंट कौन दे रहा है? परमेश्वर का स्टेटमेंट है, परमेश्वर दे रहा है ना। मतलब परमेश्वर मूसा नबी को परमेश्वर बोल रहा है, तो परमेश्वर अभी झूठ बोल रहा है क्या? नहीं। या परमेश्वर को नॉलेज नहीं है क्या? सीधी सी बात है ब्रदर, ये लोग के पास नॉलेज नहीं है नॉलेज इनके पास, है ना। परमेश्वर सीधा सीधा मूसा को बोल रहा है कि तुझे परमेश्वर बनाया मैंने। और ये गधे लोग बोलते हैं मनुष्य क्या नहीं हो सकता है, ईश्वर नहीं हो सकता है। उस पर और एक वचन देखो 7:1 पढ़ेंगे, है ना। तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूँ। परमेश्वर सा क्यों ठहरा? मनुष्य ईश्वर नहीं है तो। ये गधे लोगों को पता ही नहीं है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में अपनी समानता बनाया। बोलतो जैसा मैं हूँ तुम भी वैसा ही बनो, जैसा मैं राजा हूँ तुम भी राजा है। इसके लिए बाइबल में राजाओं का राजा लिखा है, प्रभुओं का प्रभु लिखा है। वो प्रभु कौन है, वो राजा कौन है? बोलता हम लोग यार, हम लोग का राजा कौन है? और जी वही बात है ना, प्रभु यहाँ पर राजा या प्रभु लकड़ी पत्थर प्लास्टिक को तो बोल नहीं रहा है, नहीं बोल रहे हैं ना। अभी गधे लोगों को कौन बताया? हाँ, वही तो बात है ना, है ना। इस तरह बाइबल में और कुछ वचन मैं आपको दिखाता हूँ, है ना। व्यवस्था में हम देखेंगे, समझो परमेश्वर ने न्यायियों को भी परमेश्वर बोला है। जी। ओके, तो बाइबल में इतने सारे रेफरेंस है जहाँ पर परमेश्वर खुद बोल रहा है कि मनुष्य ईश्वर के समान है, ईश्वर के जैसा है। ओके, ईश्वर के जैसा बनो करके जब वचन कह रहा है, तो ये गधा बोल रहा है कि ना मनुष्य ईश्वर था, ना है, ना हो सकता है। और जी जो अधिकार हमें बाइबल दे रही है, ये लोग वो अधिकार लोगों को प्राप्त नहीं करने दे रहे, इसका मतलब। क्योंकि ये लोग शैतान बन गए ना। अभी शैतान थोड़ी चाहता है कि मनुष्य ईश्वर बनना चाहिए। और ये कहावत है, कहता है अंधा गुरु और अंधा चेला दोनों ठेलम ठेला, तो ये तो वो चल रहा है इनके पास। वही तो बात है ना। अंधा अगर अंधे को मार दे दोनों भी नरक में जाएंगे। नरक में और जाएंगे। ये मसीह मंथन को फॉलो करने वाले, फ्रांसिस को फॉलो करने वाले, उसका टीम सब जाएंगे नरक में। क्योंकि बाइबल का कॉन्सेप्ट ये लोगों ने चेंज कर दिया है। बाइबल का कॉन्सेप्ट ये है कि मनुष्य को जो है परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे जैसा बनो। जी। जैसा मैं हूँ वैसा तुम भी रहो। मैं राजा हूँ तो तुम भी राजा की तरह रहो। मैं पवित्र तुम भी पवित्र बनो। मैं अच्छे काम करो तुम भी अच्छे काम करो। मैं प्रेम करो तुम भी प्रेम करो। मैं दया करो तुम भी दया करो। मैं पापों को क्षमा करो तुम भी पापों को क्षमा करो। जैसा मैं सिद्ध तुम भी सिद्ध बनो। तो वचन कहता है कि हमको ईश्वर जैसा बनना है। ये गधे लोग बोलते हैं कि हम ईश्वर हो ही नहीं सकते। तो सीधी बात है, जिसके पास वचन नहीं है वो ईश्वर हो ही नहीं सकता है। और जिसके पास वचन पहुंचा है वही ईश्वर हो सकता है। वही अपने सृजनार्थ के रूप में बदल सकता है। वही नए मनुष्य को धारण कर सकता है। वही मसीह का रूप धारण कर सकता है। बाकी ये जिसको वचन ही नहीं पता है, जो शारीरिक ज्ञान लेकर चल रहे हैं, कभी भी ईश्वर नहीं बन सकते। तो डैनियल राज ने जो बोला था, ना मनुष्य ईश्वर था, ना ईश्वर है, ना ईश्वर हो सकता है, तो इसकी खुद की टीचिंग है और शैतान ने इसको सिखाया है। ये परमेश्वर की शिक्षा बिल्कुल भी नहीं है ब्रदर। जी नहीं है। ओके, तो ऐसे झूठी शिक्षा से सावधान रहो और अनेक लोग को भी इससे सावधान करो। जी। ओके जी पाठ जी, बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि हमने इतने सारे वचनों से सीख लिया है, लेकिन अभी इन लोगों को तो फिर टीचिंग बिल्कुल ही गलत लोगों को सिखा रहे हैं जी, है ना। बहुत ही गलत सिखा है ब्रदर। सिखाने पड़ जी, है ना। और भी पॉइंट्स है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे ब्रदर। बिल्कुल आज के लिए बिल्कुल इतना काफी है। और भी कुछ पॉइंट्स रहेंगे तो हम दूसरे वीडियो में लेंगे। बिल्कुल पाठ जी, ताकि लोग भी सच्चाई को जाने, है ना, बाइबल हमें क्या कहना चाहती है ना। ठीक है पाठ जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। ओके ब्रदर, जय जय मसीह।